IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार। मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करते हैं अनूपपुर की एक बड़ी खबर के साथ। फुनगा बीट के जंगल में भीषण आग लग गई। वन विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे आग पर काबू पाया जा सके। असल में पहाड़ की गर्मी की वजह से अचानक आग लगी है। तेज हवा चलने से लगातार ये आग फैल रही है और आप ये तो जानते ही कि अगर जंगल में थोड़ी सी आग लगी तो बहुत दूर तक फैल जाती है। फुनगा बीट के जंगल में भीषण आग लग गई है। वन विभाग की पहली प्रायोरिटी है कि कितनी जल्दी आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि वन विभाग भी बड़े अच्छे से इस बात को जानता है कि आग बहुत तेजी से जंगलों में फैलती है। ये आग इसलिए लगी है कि पहाड़ की गर्मी की वजह से ये आग लग गई है। तेज हवा चलने से लगातार फैल रही है आग। आप भी इस बात को जानते हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश में कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बात का तो अंदाजा ही नहीं लगाया सकता। कई जगहों पर कई शहरों में 47 डिग्री के पार जब तापमान पहुंच गया है तो आप सहज ही समझ सकते हैं कि पहाड़ में तो आग लगी सकती है भीषण गर्मी की वजह से। और ये हमने तस्वीरें आपके लिए कहा कि आपको दिखा दी जाए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ये रात की तस्वीरें, हमारे कैमरामैन वहाँ पर पहुँचे और इन तस्वीरों को रिकॉर्ड किया। अब मॉर्निंग प्राइम में वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का, और 7 की बड़ी बात में सबसे पहले जैसे रोजाना हम आपको दिखाते हैं टॉप न्यूज, तो उसका रुख कर लेते हैं। मिजोरम में रेमल तूफान की वजह से भारी बारिश से पत्थर खदान ढहा। मलबे में दबने से 27 लोगों की मौत, 2 का किया गया रेस्क्यू। जबलपुर में डबल मर्डर केस में आरोपी नाबालिग बेटी गिरफ्तार। पुलिस ने हरिद्वार से किया अरेस्ट, साथ ही बॉयफ्रेंड हुआ फरार, तलाश जारी। अंबिकापुर में रफ्तार ने ढाया कहर। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत। इंदौर में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। देर रात टैक्स चोरी को लेकर मारा शहर के 4 पब्स पर छापा। विभाग को बड़े कर चोरी की मिली थी जानकारी। झारखंड में आज एमपी छत्तीसगढ़ के दिग्गजों का जमावड़ा। आज राजमहल दुमका में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे सभा। साहिबपुर और शिकारीपाड़ा में सीएम विष्णुदेव साय की लगेगी सभा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम जारी। छत्तीसगढ़ में 21 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के कई शहरों का तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली खबर यह है कि कन्याकुमारी में 2 दिनों तक ध्यान लगाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आज जनसभा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे नारद राय अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, पाला बदल दिए हैं। चौथी बड़ी खबर, बांग्लादेश के सांसद मर्डर केस, सेप्टिक टैंक में मिले कई अंग। और पांचवी बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले के कविता की चार्जशीट पर सुनवाई होगी। छठी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। और 7वीं, राजस्थान के चूरू में पारा जो है वो हाफ सेंचुरी मार चुका है, यानी 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तो पहली खबर जो है वो राष्ट्रीय है। मिजोरम में लैंडस्लाइड से 27 लोगों की जान चली गई। 6 से 7 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। 2 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। तूफान की वजह से इलाके में भारी बारिश हुई है और भारी बारिश की वजह से पत्थर ढह गया और इस वजह से कई घर चपेट में आ गए और लैंडस्लाइड से 27 लोगों की जान गई। रेलन तूफान की वजह से इलाके में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से एक पत्थर खदान ढह गया और यही वजह है कि कई घर इसकी चपेट में आ गए और 27 लोग काल के गाल में समा गए।
और अभी भी जो हमारी जानकारी है 6 से 7 लोग और मलबे में दबे हो सकते हैं। ऐसी हमें सूचना मिल रही है कि 6 से 7 लोगों के और मलबे में दबे होने की पूरी आशंका है। आखिरी फेज के वोटिंग के ठीक पहले कन्याकुमारी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे। रॉक मेमोरियल की शिला में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे। रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद भी एक समय यहां ध्यान लगाए थे। कल शाम कन्याकुमारी पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल शाम 5 बजे अंतिम दौर के लिए प्रचार थम जाएगा, यानी 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा। आप प्रचार नहीं कर सकेंगे। अंतिम चरण में कुल 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 और बिहार की 8 सीटें भी हैं। 2019 में आखिरी फेज की वोटिंग के दौरान आपको ध्यान होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की एक गुफा में थे, वहां ध्यान लगाए आपको दिख रहे थे। वो तस्वीरें हमने आपको दिखा भी दी। वो 2019 की तस्वीर है। हमने कहा कि वो जहन में आ जाए। अब फिर एक बार, चूंकि प्रचार इतना हैक्टिक रहता है, शेड्यूल हैक्टिक रहता है, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर बाकी के राष्ट्रीय नेताओं को देखा जाए तो सबसे ज्यादा रैली इन्होंने की है, सबसे ज्यादा रोड शो इन्होंने किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना रोड शो किया है उतना रोड शो तो किसी नेताओं ने नहीं किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 के पार हैं, लेकिन फिर भी इनमें अथाह ऊर्जा है। और देखिए, ये हम आपको पिछले पंचवर्षीय यानी 2019 की तस्वीर दिखा रहे हैं। चुनाव जब संपन्न हो गया था तब वहां पर पहुंचे थे और ध्यान लगाए दिखे थे। तो ठीक इस बार भी, चूंकि ये बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल होता है किसी के लिए भी, ये जो 7 चरण का चुनाव होता है, इसमें प्रचार प्रसार के साथ साथ देश की जिम्मेदारी, यानी आप इसके लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं कि अगली बार रिपीट करें। हर कोई चाहता, विपक्ष चाहता है कि वो सत्ता में आए, पक्ष चाहता है कि वो बना रहे, और उसके बाद भी जो रूटीन का कार्य है देश का वो प्रभावित ना हो। तो ये बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल होता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री हर बार, यानी हर पंचवर्षीय में चुनाव प्रचार के बाद ऐसे आपको दिखाई दे जाते हैं ध्यान करते हुए। अब आपको भोपाल ले चलते हैं इस खबर के बाद। भोपाल से खबर यह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जो आज का कार्यक्रम है वो झारखंड और पंजाब का है, यानी झारखंड भी जाएंगे और पंजाब भी जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव झारखंड के राजमहल और दुमका में आज प्रचार करेंगे। पंजाब के जालंधर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। सुबह 8:30 बजे सागर के बरोदिया नौनागीर में जाएंगे और बरोदिया नौनागीर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और फिर दोपहर 12 बजे झारखंड के राजमहल लोकसभा में यहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे दुमका लोकसभा के केराबानी एक जगह है, वहां पर जनसभा करेंगे। फिर शाम 5 बजे देवघर से पंजाब के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पे उन्हें जालंधर पहुंचना है। शाम को 6 बजे जालंधर में पत्रकार वार्ता रखी गई है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वहां पे सीएम संबोधित करेंगे और रात 8 बजे जालंधर लोकसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। ये चुनाव है और इस चुनाव में रात 8 बजे या 10 बजे ये नेता ध्यान नहीं रख रहे हैं। और अगली खबर रायपुर से है। सीएम विष्णुदेव साय का भी आज बैक टू बैक कार्यक्रम लगा है। आज वो झारखंड जा रहे हैं। सीएम साय झारखंड में 3 सभा को संबोधित करेंगे। साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका, ये वो इलाका है जहां पर आदिवासी जनजाति बहुत भारी मात्रा में है। दुमका में भी आप देख लीजिए, पाकुड़ में भी देख लीजिए, यहां पर बड़ी संख्या में एसटी समुदाय के लोग रहते हैं। तो सीएम साय का झारखंड का दौरा है। 3 सभा उन्हें करनी है, साहिबगंज में, पाकुड़ में और दुमका। इन 3 जगहों में सीएम साय को आज जनसभा को संबोधित करनी है। अब एक रायपुर से बड़ी खबर आ गई, यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी से। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का एक बड़ा बयान आया है। हम 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, ये बृजमोहन अग्रवाल ने कह दिया है। अनुमति के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। वित्त विभाग की स्वीकृति मिलते ही भर्ती शुरू होगी। अच्छा, ये बयान ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल बयान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 फेज का जो चुनाव था, पहले, दूसरे, तीसरे, चूंकि यहां पर 11 ही सीटें हैं, तो यहां पर चुनाव संपन्न हो गया है। तो यानी छत्तीसगढ़ युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग
7:06 पर मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं। इससे अच्छी बात क्या होगी? यानी 1 लाख लोगों को नौकरी मिलने वाली है। 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्ती होगी। अनुमति के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है और इसमें जिनको पढ़ाने लिखाने में रुचि है उनके लिए गुड न्यूज है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। यह खबर आप नोट कर लीजिए और अपने जहन में बैठा लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए कि 1 लाख सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होने वाली है। और बृजमोहन अग्रवाल ने यह बात तब कही है जब छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुका है। सरकार ने कहा है कि हम 1 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्तियां करेंगे और उसमें 33,000 शिक्षकों की भर्तियों का भी हमने अनुमति के लिए वित्त विभाग को भेजा हुआ है और जैसे ही अनुमति मिलती है तो भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने तो सांसद का भी चुनाव लड़ा है, तो उसके बाद क्या होगा? बहरहाल वो भी आपको अपडेट देंगे। जबलपुर से एक बड़ी खबर है। रेल कर्मचारी और उसके बेटे की हत्या का मामला है। हरिद्वार में पकड़ी गई मृतक की नाबालिग बेटी हर की पौड़ी स्थित मंदिर के सामने से गिरफ्तार हुआ। युवती का बॉयफ्रेंड आरोपी मुकुल सिंह भागा भागा फिर रहा है। आरोपी को पकड़ने के लिए हरिद्वार में नाकाबंदी कर दी गई है। हरिद्वार के लिए रवाना हुई है जबलपुर की टीम। 15 मार्च को रेलकर्मी और उसके बेटे की हत्या हुई थी। युवती का बॉयफ्रेंड आरोपी मुकुल सिंह भागा भागा फिर रहा है और यही है, हरिद्वार में इसके लिए नाकाबंदी है क्योंकि इसने रेलकर्मी और उसके बेटे की हत्या की है। हरिद्वार के लिए जबलपुर पुलिस की टीम रवाना हो गई। जबलपुर से ये बड़ी खबर है। 15 मार्च को रेलकर्मी और उसके बेटे की हत्या हुई थी। यह खबर आपको IBC 24 ने बताई थी। हरिद्वार में पकड़ी गई है मृतक की नाबालिग बेटी। युवती का बॉयफ्रेंड आरोपी मुकुल सिंह फरार है, भागा है वो। हरिद्वार के लिए जबलपुर की पुलिस रवाना हो गई है। अब अगली खबर रायपुर से है। अमन साहू गैंग के गिरफ्तार 4 शूटरों से पूछताछ चल रही है। झारखंड पुलिस ने रायपुर पहुंचकर पूछताछ की है। शूटर रोहित स्वर्णकार से पूछताछ की गई है। अमन साहू को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाने की तैयारी है। रायपुर पुलिस गैंगस्टर को लाने की भी तैयारी कर रही है। शूटरों से जब्त मोबाइल फोन को साइबर लैब भेज दिया गया है। पुलिस ने जांच के लिए मोबाइल भेज दिए हैं। कोरबा में कार सवार बदमाशों की पिटाई हो गई। बदमाशों ने 3 युवकों की पिटाई की है। बदमाशों ने पहले बाइक को टक्कर मारी। घायल युवकों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। आरोपियों की तलाश में कटघोरा पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश में कटघोरा पुलिस जुटी हुई है। कार सवार बदमाशों ने पिटाई की है। बदमाशों ने 3 युवकों की पिटाई की है। बदमाशों ने पहले बाइक को टक्कर मारी, यानी खुलेआम गुंडई की है इन्होंने। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और आरोपियों को कटघोरा पुलिस ढूंढ रही है। ग्वालियर में, यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। उर नदी परियोजना से जुड़े जमीनों के दस्तावेज जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई है। 31 लोगों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की जांच समिति ने रिपोर्ट के बाद इनके खातों को फ्रीज करवा दिया, यानी वो पैसे निकलवा नहीं सकेंगे। जमीन मुआवजे के नाम पर 31 लोगों को 5,10,71,616 रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। तत्कालीन भू अर्जन शाखा लिपिक सहायक ग्रेड 2 सियाराम भगत, सहायक ग्रेड 3 दीपक खटिक और रात्रि के समय ड्यूटी में अनुपस्थित होमगार्ड सैनिक राजेश सिंह चौहान को सीधे निलंबित कर दिया गया है। यह IBC 24 की खबर का असर है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कंप्यूटर ऑपरेटर ने आग लगाई थी
और इसी पर बार बार सवाल उठ रहा है। 17 और 18 मई की रात कलेक्ट्रेट की नजूल शाखा में आगजनी हुई थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कंप्यूटर ऑपरेटर ने ये आग लगाई थी और इसीलिए कई बार हम ये कहते हैं आग लगी या लगाई गई, उस वक्त भी हमने यही कहा था। अब देखिए IBC24 की खबर का असर हुआ है। खबर भोपाल से है। एटीएम को तोड़ने की कोशिश हुई है। निजी बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश हुई है। अज्ञात बदमाश एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की आहट हुई, ये भाग गए। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये बदमाश कैद हो गए हैं। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। बैरसिया थाना इलाके का मामला है। आजकल तो लोग एटीएम को भी टारगेट करने लगे हैं। इन बदमाशों ने, इन चोरों ने अपने चेहरों को ढका था, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसके बावजूद इन्हें पकड़ लिया जाएगा। अब आपको लेकर चलते हैं सीधे इंदौर। जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के 4 से 5 पबों में जीएसटी की टीम पहुंची। कोको लोको पब, ये एक नाम है, मैं तो बता रहा हूं, कोको लोको, टीडीएस पब और जीएनटी रोड पर पब पे छापेमारी की कार्रवाई की है, क्योंकि इन लोगों ने जीएसटी चोरी की है। जीएसटी विभाग को बड़े टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी। 4 अलग अलग टीमों ने कार्रवाई की है। शहर में बड़े दिनों बाद पबों पर जीएसटी विभाग ने शिकंजा कसा है। यानी ये जो पब हैं, ये आपके बच्चों के भविष्य तो बर्बाद ही कर रहे हैं। जीएसटी चोर भी हैं। कोको लोको पब, टीडीएस पब, ये जीएसटी चोर भी हैं। आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के साथ साथ जीएसटी चोर भी हैं। ये देखिए, ये कोको लोको किचन बार है। 4 अलग अलग टीमों ने कार्रवाई की है। जीएसटी विभाग ने बड़े दिनों बाद पबों पर जीएसटी विभाग ने शिकंजा कसा है। और शिकंजा इसलिए कसा है क्योंकि ये जो पब हैं, ये जीएसटी चोर हैं। अब आपको धमतरी लेके चलते हैं। तेंदुए का रेस्क्यू किया गया है। करीब 13 घंटे तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। बुलडोजर से टैंक तोड़कर रेस्क्यू किया गया। बुलडोजर से टैंक तोड़ा गया, तब रेस्क्यू किया गया। असल में हुआ क्या कि सेप्टिक टैंक में तेंदुआ फंस गया। अब ये हम आपको थोड़ा दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर तेंदुआ फंसा हुआ है। इसे हमने गोल कर दिया। देखिए, अब देखिए ये निकल गया ना, ये निकल गया, देखिए। लेकिन अब इतना आसान थोड़ी है। ये तो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। इसके पहले बुलडोजर चला, तोड़ा गया, तब जाके तेंदुआ निकला है। यहां से बड़ी आराम से निकल गया, जंगल की तरफ चला गया होगा। निकल गया सर, निकल गया यहीं पर। और अब देखिए, ये पहली तस्वीर तो निकल जाने की, और दूसरी तस्वीर देखिए कैसे फंसा था। यहाँ पे सेप्टिक टैंक में फंस गया था। ये हमने कहा ना एंकर इंट्रो के दौरान कि बुलडोजर चलाया गया। देखिए बुलडोजर चलाया गया। ये बकायदा वहां पर टीम खड़ी थी, वन विभाग की टीम भी थी। लेकिन ये ग्रामीण क्यों खड़े हैं भाई? तमाशा थोड़ी लगा है। मान लीजिए वो आप पर हमला कर देता तो अपने घरों में रहना चाहिए, थोड़ी सहूलियत करनी चाहिए। देखिए ये तस्वीरें देखिए, और उसके बाद 13 घंटे के बाद ये तुरंत निकल जाता है यहाँ से। निकल गया सर, निकल गया यहीं पर। अंबिकापुर में सरगुजा में 9 हाथियों के दल ने भयंकर उत्पात मचाया है। मैन पार्ट के बरवावली इलाके में 5 मकानों को तोड़ा गया है। प्रभावित लोगों को आंगनबाड़ी में शिफ्ट किया गया, चूंकि विकल्प है नहीं। हाथियों के गांव के पास आने से दहशत में ग्रामीण जी रहे हैं। न बेचारे रात में सो पाते हैं, न दिन में सो पाते हैं। अब दिन में इतनी भीषण गर्मी है, कहां सो पाएंगे? रात में भी नहीं सो पाते। वन विभाग की टीम हाथियों को खदेड़ने में जुटी हुई है, लेकिन तब तक हाथियों ने अपना काम कर दिया, कई घरों को उजाड़ दिया।
मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। रीवा, दतिया समेत 4 ऐसे शहर हैं जहां पर कल का टेम्परेचर 48 डिग्री के पार पहुंच गया। 48 डिग्री के पार पहुंच गया। रीवा, दतिया समेत 4 शहरों में ये जो पारा है वो 48 डिग्री के पार पहुंच गया। अब आप समझ रहे हैं कि हम बार बार ये अपील क्यों करते हैं कि जब जरूरी काम हो तभी घर के बाहर निकलिए। 48 का टेम्परेचर है। राजस्थान, बाकी के इलाकों में गर्मी की वजह से लोगों की मौतें भी हो रही हैं। मौसम विभाग ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है और कम से कम जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है वहां आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी और अपना खान पान भी बहुत बेहतर करना होगा। खबर रायपुर से है। नौतपा का आज 5वां दिन है। 21 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। आज जो है अधिकतम तापमान 44 से 45 रहने वाला है, यानी जो आज का तापमान है वो 44 से 45 के बीच रहेगा रायपुर के कई इलाकों में। और यही वजह है कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट बल्कि येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है क्योंकि आज का अधिकतम तापमान 44 से 45 के बीच रहेगा। ये तो छत्तीसगढ़ की बात हुई। मध्य प्रदेश में तो कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसलिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए और साथ की बड़ी बात में मुझे अनुमति दीजिए और आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।